हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुनीता एंड वेलकम टू हीलर वर्ल्ड। तो आज ना मैं एक बात मैंने खुद ही से नोटिस किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने इसे अपने लाइफ में अपनाया है और इसका रिजल्ट्स मैंने देखा है कि चीज़ें आपके मैंने चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है ऐसे करने से। क्या होता है ना कि हमें ना बचपन से कभी सिखाया ही नहीं जाता कि अगर अगर हम कुछ अपने लिए कुछ करते हैं ना, अपने लिए सोचते हैं ना, तो हम अपने आप को अप्रिसिएट नहीं करते, पता है। हाँ, हम अपने आप कैसे कैजुअली ले लेते हैं। जैसे क्या होता है कि तुम ये कुछ कुछ भी चीज़ तुम अपने लिए ही सीखी, कुछ भी चीज़, चाहे वो खाना बनाना से लेके घर पोछा से लेके या फिर कुछ भी चीज़। जैसे हम लोग छोटे से बच्चे को लिखने सिखाते, वो ए लिखता है तो हम लोग उसके लिए ताली बजाते हैं ना कि वाह कितना अच्छा से लिखा मेरा बच्चा, मेरा वेरी गुड बोलते हैं ना। लेकिन जब हम वही चीज खुद पे जब अप्लाई होता है या फिर कुछ भी चीज जब हम लोग नया छोटा ही चीज करती है, छोटी ही चीज करती है, ठीक है, कुछ नहीं ज्यादा, थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा, कभी रोटी बनाने सीखे, आज हम सीखे तो अपने आप को बोलती है कि कोई हम लोग को, हम भी जाके दूसरों को बताते हैं आज हम रोटी बनाने, तो हाँ, आज हम रोटी बनाने सीखे, वाह मेरे। लेकिन सामने वाला अगर अच्छा है तो अगर वो आपको आपको बोलता है कि वाह कितना अच्छा, तब तो अच्छा। लेकिन सामने वाला अगर बोलता है कि हाँ तो क्या हुआ, रोटी ही तो बनाने सीखी, क्या हो गया, तो लोग सामने वाला को फॉर ग्रांटेड टाइप से लेते हैं। तो हमें लगता है कि वो मेरा तारीफ नहीं किया, तो हम ना दूसरों के पास जाते हैं कि तुम मेरा तारीफ कर दो, हम इतना कुछ किए। हम ना ये चीज करने सीख गए, तुम मेरा तारीफ कर दो, हम ये चीज करें तुम मेरे को वाह 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 दो, वाह तुम इतना कुछ सीख गए, इतना कुछ सीख गई। उससे उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरा तारीफ करे, कि तुम उससे अप्रिसिएट, उससे मतलब एक चाहना आता है ना, एक चाहना आता है कि हम इतना कुछ सीखे, अब तुम मेरे को तारीफ कर दो कि वाह बच्चा तुम इतना कुछ सीखी। लेकिन जब वो तारीफ नहीं करता तो हमको दुख होता है कि, तो इस टाइप से हम लोग का कंडीशनिंग बन जाता है कि हाँ यार हम तो कुछ सीखे, तो हम क्या ही सीखे, हम क्या ही उखाड़े, ठीक है। तो इस टाइप से हम मतलब हमें लगता है कि हम कुछ नया करें तो हम क्या ही उखाड़े, कुछ नहीं उखाड़े हम। लेकिन यही चीजें जब हम अपने आप को अप्रिसिएट नहीं करते हैं ना, तो हमारे अंदर का चाइल्ड, हमारा इनर चाइल्ड, हमारा खुद का बच्चा, हमारा खुद के साथ कनेक्शन टूटता है। आपको आप ना वैलिडेशन मांगने लगते हैं कि कोई मेरा तारीफ कर दो, कोई ये मर कर दो। हम दूसरे के पास जाने लगते हैं, इस टाइप से पीपल प्लीजिंग बिहेवियर में फिर जीने लगते हैं, आप इस कंडीशन में जीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद की तारीफ नहीं करते, हमें कभी ये सिखाया ही नहीं जाता। और अगर सिखाया भी जाता है तो लोग पागल समझते हैं, लोगों को लगता है कि खुद के सब, अधिकतर देखना ना, बोला जाता है कि तुम खुद से बात कर रही है, तुम पागल है क्या, खुद से बात कर रही है। क्यों नहीं बात कर सकते हम खुद से? क्यों नहीं बात कर सकते हम खुद से? मतलब माइंडसेट ऐसा कर दिया गया है कि मतलब तुम खुद से बात कर रही है ना, मतलब तुम पागल है, तुम दूसरों से बात कर रही है ना तो तुम अच्छी है, खुद से क्या बात कर रही है, पागल कहीं की, ऐसे बोलते हैं। ऐसा माइंडसेट बना दिया गया है कि हमें खुद से बात करना मतलब ये करना। लेकिन ऐसा नहीं है। हम 24 घंटे में 24 घंटे खुद से बात करते हैं। और ये चीज इतनी जरूरी है कि हमें खुद से बातें करना सिखाना चाहिए कि हमें अगर हमें लो फील हो रहा है तो प्लीज लिखो, अपने आप को बोलो। सुनिता, अगर कोई हमको कोई कुछ बोल देता है तो हम लोग दूसरों के पास जाते हैं कि वो ना हमको ऐसे दे, रोते हैं। अगर सामने वाला समझेगा तो अच्छा, नहीं समझेगा तो और खराब। तो हम क्यों जाते हैं दूसरे के पास? क्यों जाना है हमको? खुद के साथ हम लोग बैठते ही नहीं है। हमें लगता है कि हम खुद के साथ क्या शेयर करें। अरे यार, खुद के साथ तुम शेयर करेगी तो ही आंसर्स मिलेंगे। अगर तुमको लगता है कि नहीं हम खुद के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं तो किसी और को नहीं, एटलीस्ट भगवान, एक इमेजिन करो, भगवान को या फिर कोई पेड़ के सामने जाके बता दो तो पता है कि वो ऐसा था तो मेरे साथ ऐसा हुआ। आपको हल्का लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी महसूस होगा, आपको देखेंगे, आपको लगेगा कि यार, फिर आपको सॉल्यूशंस मिलने लगेगा, फिर आप काउंटर क्वेश्चन, आप उसको चैलेंज करो, क्या सच में हम क्यों गए थे उसके पास, क्या कर लेने के लिए गए थे, क्या वो मेरे पास नहीं है जो हम उसके लेने गए थे। इस टाइप से जब अपने दिमाग से, अपने आप से आप क्वेश्चन पूछोगे ना, आपको आंसर्स मिलने लगते हैं। क्वेश्चन पूछो खुद से। अच्छा, जो हम एक टॉपिक था कि हम ना अपने आप को अप्रिसिएट नहीं करते। तुम अपने आप को अप्रिसिएट ही नहीं करती क्योंकि तुमको लगता, अपने आप को इस लायक ही नहीं समझती कि यार तुमने इतना भी कुछ किया है ना, मतलब तुमने बहुत कुछ किया है। तुमने रोटी बनाना सीखा है, तुमने बच्चों को सिखाया है कि बच्चों कैसे
स्कूल जाते हैं, ब्रशिंग कराना, पॉटी कराना, एक एक चीज तुमने सिखाया है यार। घर को अच्छे से सिखाया है, घर पोछा करना, घर को ऑर्गेनाइज करना। हमें लगता है ये सब चीज हम नॉर्मल है, क्या जरूरत है रोज अपनी, क्या करेंगे हम? नहीं, फॉर ग्रांटेड मत लो अपने आप को, क्योंकि जब हम अपना तारीफ अपने से नहीं करते ना, तो हम दूसरों से वैलिडेशन फिर मांगने लगते कि हाँ हाँ हम इतना काम किए, तुम मेरा तारीफ कर दो। क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता था कि हम जैसे घर का काम करते रहते थे, है ना, हम घर का काम करते रहते थे या फिर बच्चों को इतना सहारते थे, तो ना हम एक्सपेक्टेशंस में जीते थे कि आके मेरे हस्बैंड मेरे को बोले कि वाह सुनीता तुम घर का बच्चा भी, ऐसे मेरे अंदर चलता था, मेरे दिमाग में ऐसा हम अपने ये कर लेते थे। और फिर जब हम ऐसे एक्सपेक्टेशंस करते थे और वो नहीं करते थे ना, तो बहुत तकलीफ होता था यार, बहुत तकलीफ होता था सच में। बोलते लगता था ना कि यार हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम घर में इतना कुछ किए, हम घर का इतना सारा काम किया, बच्चा भी संभाले, वो भी संभाले, और ये आके बोला तुम क्या ही की। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सब कोई करती है, सब घर वाली करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस टाइप से आता था आंसर, तो खराब लगता था। ऐसे हम एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं। जब हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हैं ना, तो हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं। फिर ना ये चीज मैंने खुद से ही क्वेश्चन पूछा कि हम अपना ये काम सब कर रहे हैं, ठीक है हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम? जब हम ऐसे अपने आप से क्वेश्चन पूछे ना, फिर हमको आंसर्स मिलने लगे कि नहीं सुनीता, ये काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको खुद को ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना अच्छा लगता है। हम इसलिए नहीं कर रहे कि मेरा पति हमको तारीफ करेगा इसलिए हम घर का काम कर रहे हैं, फिर मेरे बच्चे लोग का हम काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे लोग को हमको कुछ सिखाना है, बच्चे लोगों के साथ हमको कुछ करना है। बच्चा तो ना मुझे कि मैं क्यों कर रही हूँ ये घर का काम। तो इस टाइप से जब आप मिलने लगते हैं, फिर मुझे लगता था कि हम क्यों एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि आखिर मेरा पति मेरे को तारीफ करे कि वाह सुनीता तुम इतना सारा काम की। क्यों हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं? हम किस चीज के भूखे हैं? हमको क्या चाहिए? हमको उससे क्या चाहिए? प्यार चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए। वही अप्रिसिएशन के लिए ही नाम चाहते हैं उससे, उसको वो मेरा तारीफ करे बोल के। फिर मुझे लगा कि यार क्यों हम उससे मांग रहे हैं, क्यों हमको उससे मांगना पड़ रहा, क्या मेरे अंदर नहीं है? फिर ना मैं लिटरली उस दिन से आज तक मैं रोज करती हूँ ये चीज। मैं लिटरली रोज मैं घर का काम रोज करती हूँ, और वही सेम चीज के लिए मैं अपने आप को अप्रिसिएट करती हूँ। और कुछ न्यू सीखती हूँ तब तो न्यू चीजें आप सीखो और अपने आप को अप्रिसिएट करो। क्योंकि अब ना मैंने लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया है, लेफ्ट हैंड से झाड़ू उड़ू करती हूँ मैं लेफ्ट हैंड से। तो मैं अपने आप को रोज अपने वाह सुनीता तुमने आज लेफ्ट हैंड से लिखा मेरा बच्चा, इस टाइप से इतना अप्रिसिएट कर दो ना कि आपको बाहर की कोई जरूरत ही नहीं पड़े कि वो मेरा तारीफ करे तो अच्छा, ना करे तो। और जब आप ऐसा करेंगे ना, मजे की बात ये होती है कि सामने वाला फिर अप्रिसिएट करने लगता है। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करने लगते हो, अपने आप को अप्रिसिएट करने लगते हो ना, तो क्योंकि आप उस एनर्जी में भर जाते हो ना, वो एनर्जी अब आपके अंदर है, तो सेम एनर्जी को अप्रिसिएट करती है, अट्रैक्ट करती है। तो फिर ना सामने वाला भी आपको तारीफ करने लगेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि यार इतना दिन से जब हम बोल रहे थे कि तारीफ करो तब तो नहीं किया। आज हम अपने आप को अप्रिसिएट करने, अपने आप को बोलने लग गए, तो वो भी अप्रिसिएट करने लग जाता है। ये चीजें मैंने देखी है अपने लाइफ में। तो आप ना कुछ भी चीज, आप जो भी काम करते हो, आप कुछ भी करो, तो अपने आप को एक एक चीज गिनाओ कि वाह सुनीता आज तुमने घर पोछा किया, बच्चों को पहनाया लिखाया, अपने बच्चों के लिए इतना के लिए टिफिन किया, मतलब जो भी काम है तुम इतना सारा काम अपनी इतनी अच्छी तरीके से कर लेती हो। सो प्राउड ऑफ यू बच्चे, सो प्राउड ऑफ यू। अपने आप को थपथपाओ, अपने आप से प्राउड फील करो कि नो यस आई एम सो प्राउड ऑफ यू सुनीता। बोलो अपने आप को, अपना नाम लेके बोलो कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चा, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू कि तुम इतना सारा काम कर लेती हो, इतने अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में कर लेती हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चा, आई लव यू आई लव यू आई लव यू अलॉट। सोना अपने आप को एक छोटी सी बच्ची की तरह ट्रीट करो। जब आप ऐसा करोगे ना, आईने के सामने जाना, एकदम अच्छे से आई लव यू, एकदम किसी मिसी सब दे दो, इतना दे दो ना, इतना प्यार करो ना खुद को, करके करो छोटे से बच्चे की तरह कि आई लव यू सुनीता, आई लव यू बच्चा, आई लव यू, तुमने इतना कुछ किया, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। एंड आई अप्रिसिएट यू बच्चा, आई अप्रिसिएट यू, आई लव यू आई लव यू आई लव यू अलॉट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अपने कंधों को बोलो कि थैंक यू मुझे इतना अच्छा शरीर देने के लिए, मैं इतना कुछ कर पाई,
थैंक यू यार, तुम्हारे सपोर्ट की वजह से मैंने इतना कुछ कर पाया। आई लव यू बच्चा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू मेरे लाइफ में होने के लिए। जब आप इस तरीके से करोगे ना, आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ चेंज नहीं हो गई ना, आप खुद अपने आपका ऑरा चेंज हो जाएगा। आप दूसरों से फिर वैलिडेशन नहीं मांगो कि आओ मेरे को तारीफ करो, आओ मेरे को ये करो। आपको कोई नहीं चाहिए होगा। आज आप अपने आप से बातें करते, अपने आप को अप्रिसिएट करते, अपने आप को समझते हो, अपने आप से प्यार करने लगते हो। अपने आप से प्यार करने का मतलब अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करना। जब आप गिरो ना तो अपने आप को बोलो कि कोई बात नहीं सुनीता। जैसे एक छोटे से बच्चे को हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ कोई बात नहीं, तो अपने आप को भी वही समझाना है, कोई बात नहीं बच्चा। हर कोई होता है, हर किसी का लाइफ में ऐसा होता है। उसकी जर्नी अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है। तुम्हें परमात्मा में कुछ और काम करने के लिए भेजा है, तुम्हें किसी और से कंपेयर नहीं करना है। जब भी नेगेटिव विचार आए उसको तोड़ो, अपने के साथ बैठो, क्या महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है, लिखो। लिखने से ना सबसे, मुझे लगता है लिखने से सबसे ज्यादा मतलब क्लैरिटी आती है। और लिखने से आपका माइंड का पूरा क्लटर पूरा शांत होता है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिखो एंड करके देखो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।